सरगोदा की मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी बारिश के बाद मसाइल का गढ़ बन गई, जहां गंदगी, कीचड़ और खड़े पानी ने कारोबारी जिंदगी मफलूज कर दिया। देखते हैं सरगोदा से हमारे रिपोर्टर शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। सरगोदा की सब्जी और फ्रूट मंडी ने ताजर बरादरी सब्र का पैमाना लबरेज होने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सरगोदा में हालिया बारिशों के बाद मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। जगह जगह जमा गंदा पानी और कीचड़ ने मंडी को तालाब का मंजर पेश करने पर मजबूर कर दिया है। दुकानदार गंदे पानी में बैठकर सब्जियां और फल फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज इस सूरत हाल के खिलाफ आड़तियों और ताजरों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। एहतजाज के दौरान ताजरों का कहना था कि करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने के बावजूद बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जो सरासर नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने कहा कि नुकासियाब का कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं, हर बार बारिश के बाद यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, मगर इंतजामिया ख्वाब गफलत में सोई रहती है। इस मौका पर शहरियों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए एक फिक्रा बार बार सुनाई देता, देखता जा शर्माता जा, शायद तुझे सब्जी फ्रूट मंडी पर तरस आ जाए। हमारा मुतालबा सीएम साहब से ये है कि करोड़ों रुपए का ठेका दिया हुआ है इन्होंने, मार्केट कमेटी वालों ने जो मिली भुगत के साथ जो भी दिया है इन्होंने, वो करोड़ों वसूल करने के बाद भी हमारी मंडी नाकिस इंतजाम है। मंडी का आड़ती हूँ मैं, आपसे गुजारिश है सीएम साहबा कि हमारे पहले ये शटरिंग लगी हुई थी, ये देख लें सब्जी फ्रूट उसकी छाँव में रखते थे हम लोग, वो हमारे उतरवा दिए गए कि उसकी वजह अब वो सारा मेरा दुकान देख लो सारी धूम में पड़ी है सब्जी मेरी। अब बताओ उसका गवर्नमेंट का क्या नुकसान था अगर वहाँ शटरिंग हुई हुई थी? कोई नुकसान था तो यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं गुजरी, कोई मसला नहीं किसी के लिए, हमारे लिए तो मसला हो गया ना। अब हमने छाँव में रखनी थी, अब मैंने पर्दे लगाए हैं छाँव में अंदर करने के लिए, पर्दे लगाए हैं। और उसके बाद सबसे अहम जो जरूरत है जिंदगी की वो है सीवरेज। अब सीवरेज नहीं होगी तो हम किधर जाएंगे? ना हमें किसी चीज की भी सहूलत नहीं है। अब देखो गंदी सब्जी मतलब गंदगी के अंदर सब्जी पड़ी है, क्या खाएंगे? हमारे बच्चे हैं ना, वो भी जो शहर में जाएंगे वो भी हमारे बच्चे हैं, घरों में जाएंगे पकाएंगे खाएंगे, वो हॉस्पिटल में जाएंगे। का कोई अमला नहीं आता। जब किसी अफसर का विजिट होता है वो फिर साफ सुथरा पंजाब लेके आ जाते हैं, लेकिन ये साफ सुथरा पंजाब मैडम मरियम साहबा ने बनाया है, लेकिन ये हमारे यहाँ सरगोदा उसमें शामिल नहीं है, हमारी मंडी में शामिल नहीं है, अमल दरामद नहीं है, किसी किस्म का अमल दरामद साफ सुथरा पंजाब के हवाले से हमारी मंडी के मामले में नहीं हो। सफाई कोई है? कोई सफाई नहीं। तो गांधी पिया माल सब्जियां गांधी पिया ने, फ्रूट गांधी पिया, वही लोग शहर में खाते ने। कोशिश करते हैं खुदारा हमारी मंडी पे रहम किया जाए, कुछ इसके हालात बदले जाएं। ये सरगोदा बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आड़ती परेशान है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी परेशान है। हंगू के इलाके सईदानो बांडा रोड पर महकमा सुई गैस की जानब से गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए की जाने वाली खुदाई शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गई। मेंबर अमन कमेटी और साबिक विलेज काउंसिल चेयरमैन सैयद इब्ने अली ने मीडिया को तफसील बयान करते हुए कहा कि तकरीबन 2 माह कबल गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए महकमा सुई गैस ने सड़क के किनारे बड़े बड़े खड्डे खोदे, ताहम इसके बाद ना पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही खुदाई का काम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद सड़क के किनारे खुले खड्डे पड़े हैं। खुदाई के दौरान निकाली गई मट्टी सड़क पर डालने से सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि मुकामी आबादी को रोजमर्रा आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मेंबर अमन कमेटी सैयद इब्ने अली का मजीद कहना था कि इस सिलसिले के हवाले से मुतलका महकमों को भी आगाह किया गया है, ताहम 2 माह गुजरने के बावजूद ताहाल काम दोबारा शुरू नहीं किया गया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हंगू और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि सईदानो बांडा रोड पर गैस पाइपलाइन का अधूरा काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और सड़क की मुरम्मत भी की जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि ये हमारे सईदानो मंडी का रोड है। ये तकरीबन 2-3 साल पहले CNW महकमे से तमीर हुआ था, लेकिन 2 महीने पहले गैस वालों ने काम शुरू किया 4 इंच PM पर, लेकिन वो काम अधूरा छोड़कर वो चले गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि ये खुदाई वगैरह सब को छोड़कर वो चले गए हैं, जिससे हमारे रोड को काफ़ी नुकसान पहुंच गया है। रोड एक साइड पर हो गया और ट्रैफिक एक साइड पर चल रहे हैं, बारी बारी गाड़ियां जो है ना वो एक साइड पर चलते हैं, इसलिए कि ये रोड तो आपने लोग देखे कि ये बहुत ख़राब हो गया है। तो हम मुतल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमारे रोड को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए और गैस महकमा को भी मुतालबा करते हैं कि ये काम जल्द ख़त्म करके हमारे रोड को सही उस तरीके से बनाया जाए जैसे जिस तरह वो पहले था।
खबर शामिल करते हैं डहरावाला से। ईस्टर के मौका पर डहरावाला में मसीह बरादरी का मजहबी जोशो खरोश। मसीह बरादरी की खसूसी तकारीब, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की खूबसूरत मिसाल। तफसीलात के मुताबिक डहरावाला में आज मसीह बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मजहबी रसूमात के मुताबिक निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया। घरों में खसूसी इबादत और दुआया तकारीब का इनकाद किया गया, जबकि मरकजी तकरीब चक नंबर 174 मुराद के चर्च में मुनकिद हुई। मरकजी तकरीब में SHO थाना डहरावाला फराज अहमद वट्टू, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान डहरावाला हाजी नाइम खालिद, सदर क्लाथ मर्चेंट रफाकत एहसान, दीगर पुलिस मुलाजमीन और मुअज़्ज़ज़ समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने मिलकर केक काटा और दुआइयां तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। SHO थाना डहरावाला फराज अहमद भट्टू ने अपने बयान में कहा कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुस्तैद है। ईस्टर के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए ताकि मसीह बरादरी अपने मजहबी त्यौहार को पुरअमन माहौल में मना सके। सरगोदा पुलिस की जानब से मसीह मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें ईस्टर के मौका पर गिफ्ट्स तकसीम किए गए। देखते हैं सरगोदा से हमारे रिपोर्टर शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। DPO सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ की हदायत पर मेसाक सेंटर में मसीह मुलाजमीन के लिए एक खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चद्दर ने पुलिस फोर्स में खिदमात सर अंजाम देने वाले मसीह मुलाजमीन में ईस्टर गिफ्ट्स तकसीम किए। उन्होंने मुलाजमीन को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए इनकी मेहनत और फर्ज शनासी को सराहा। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चद्दर का कहना है कि अक़लियतें हमारे मुआशरे का हुस्न है और मसीह मुलाज़िमीन सरगोदा पुलिस का अहम हिस्सा हैं। खुशी के इस मौका पर हम अपने मसीह भाइयों के साथ खड़े हैं। मसीह मुलाज़िमीन ने इस इक़दाम पर महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से इनकी हौसला अफजाई होती है और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी फ़रोग़ मिलता है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और पुलिस फोर्स की कामयाबी के लिए दुआएं भी की गई। कैमरामैन उमर फारूक के साथ रिपोर्टर शाहिद महमूद, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोदा। मेरा नाम समन है और मैं रिसोर्स में एज ए क्रिश्चियन रोल प्ले कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ IG पंजाब का, अपने SP DIG साहब का, जिनकी वजह से आज मिसाक ऑफिस में एक हमारी ईस्टर के मौका पर एक छोटी सी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें वो हमारी खुशियों में शामिल हुए। उन्होंने हमें ईद गिफ्ट भी दिया और हम सब ने मिलकर इसको सेलिब्रेट किया। चाहे कोई भी ईद हो, हम इनकी ईदों में शामिल होते हैं। ये हमें और हमें इस तरफ लगता ही नहीं कि हम किसी गैर मुल्क में जो है रह रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर एक चीज़ के लिए, इनकी सर्विसेज के लिए, इनकी हर एक कोलैबोरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जी, ईस्टर की सेलिब्रेशन के सिलसिला में हम अपने मसीही भाइयों की खुशियों में शामिल हैं। आज मिसाक सेंटर सरगोदा में उनके लिए ये तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें जितने भी सर्विसेज में हमारे पुलिस अफसरान हैं, मसीही भाई और दूसरी खवातीन, उन सब के लिए हमने तहफ़ का बंदोबस्त किया था, क्योंकि ये सर्विसेज मुसलसल हमारी महकमा के लिए, मुल्क के लिए और पंजाब के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनकी खुशियों में शामिल होना हमारा फ़र्ज बनता है और इनका हक बनता है कि इनके हर मामले में इनके साथ रहें। तो उनके बच्चों को उनको आज ईदी वगैरह तकसीम की गई है, उनको मिठाई वगैरह दी गई है और उनकी खुशियों में हम शामिल हैं। बसीयत पुलिस अफसरान हमें यहाँ उनके साथ शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है और इस कम्यूनिटी जो कि बेतहाशा जिनके एहसान है इस मुल्क पे, उसका रिवार्ड यही है, उनके तमाम खुशी गमी में हम उनके साथ होंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल फारूका से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना असलम फारूक की। पैराफोर्स का स्पेशल ब्रांच के हमरा कस्बा पठानकोट में कामयाब छापा, जेली मशरूबात की फैक्ट्री पकड़ी गई। महकमा फोर्ट ने मौका पर पहुंचकर फैक्ट्री को सील कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड की बोतलें तलब कर दी। मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद अशरफ अरसा दराज से जेली फैक्ट्री में मुख्तलिफ ब्रांड की बोतलें भरने का मकरू धंधा कर रहा था। इनकी बोतलों की सप्लाई इलाका भर में की जाती थी। पैराफोर्स के इंचार्ज वकास नियाजी और स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा तो सैकड़ों बोतलें बरामद कर ली, जहां पर बोतलों की भराई करके इलाका भर में सप्लाई की जाती थी। महकमा फूड को इतला दी गई, जिन्होंने मुलजिम आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री सील कर दी। आसिफ को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस थाना साहिवाल के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी कार्रवाई फारूका में की गई। गैर कानूनी रीफिलिंग यूनिट के मौका पर सील करके मुकदमा थाना तरखान वाला में दर्ज कर दिया गया।
शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा गुज्जर पाक पंजाब न्यूज एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज मिर्ज और का तहसील और जिला शेखुपुरा के मारूफ उस्ताद राना मोहम्मद शाहिद खान SST की 35 साल शानदार तदरीसी खिदमत मुकम्मल होने पर इनके एजाज में मोरखा 4 अप्रैल 2026 को एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के आगाज पर राना मोहम्मद शाहिद खान को बैंड बाजे, फूलों के गुलदस्तों और हारों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए स्टेज पर मदऊ किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तिलावत की सआदत उस्ताद उबैदुल्लाह ने हासिल की, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शरफ उस्ताद बशारत वीर को हासिल हुआ, जिन्होंने हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर कर दिया। तकरीब की निजामत के फराइज अली रजा और उस्ताद उबैदुल्लाह ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिए। तकरीब से पहला खताब स्कूल के इंचार्ज हेड मास्टर अमानुल्लाह गुज्जर ने किया, जबकि दूसरा तफसीली खताब हाजी हसन अली पाशा ने किया। तकरीब में अली शेर विर्क, कांस्टेबल अली शहजाद विर्क, पंजाब पुलिस राना तौसीफ और रहमान समेत समाजी रहनुमा चौधरी नवाज विर्क और दीगर मुकर्ररीन ने राना मोहम्मद शाहिद खान को इनकी खिदमत मुकम्मल होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी तदरीसी खिदमत को जबरदस्त अल्फाज में खराज तासीन पेश किया। नौजवानों वास्ते प्रोग्राम है कि जिस अपना है ने जेडे जिस शोबे च कोई जाएगा उन्हें चाहिए है कि ਉਹਦੇ ਚ मखसूस जेड़ा ना भरपूर तौर पर मेहनत करेगा तो फिर ही वो कामयाबी मिलेगी, फिर ही उसका नाम होएगा, अल्लाह ताला उसकी मदद भी करेगा और इस तरह सादा जो वो मकाम बन जाएगा, मुल्क का नाम भी बन जाएगा, अपना भी बन जाएगा। सर अलविदाई तकरीब पे माशाल्लाह दोस्तों ने सब भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत की, कितना की अंजाम देना इन्हां दा जी मैं तहे दिल तो मशकूर हाँ ते इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को देने अल्फाज ही को नहीं है कि मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा कर सका। ते इन्हां ने मैनू इन्नी इज्जत इन्नी हौसला देता, मैं समझ ला भी मेरा दूजा विआह ही कर छड़िया। सर आने वाले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ टीचर ने ਤੁਹਾਡੀ जगह ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना ਚਾਹੋਗੇ? मेरे वास्ते सारे मोहतरम ने, मैं कोई एडा को लायक पायक टीचर तो नहीं है ते मेरे तो माशाल्लाह आने वाले ने काफ़ी मेहनती भी ने ते और तालीम याफ्ता भी ज़्यादा ने माशाल्लाह, MSc ने PhD ने, मैं तो BSc B.Ed, तो इंशाल्लाह साढ़े तो बेहतर ही काम करेंगे। ये नहीं हो सकता भी रिटायरमेंट हो गई एक बंदे की जिंदगी खत्म होगी, तो मेरी जगह ज़ाहिर है कि खाना पूरी होएगा और बेहतर होएगी इंशाल्लाह बेहतर होएगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल मिर्जा विरका क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ तो शेर शूर बोल रही है की बोला शेर तो सुना दे, कोई शेर तो दे दे। आप वहाँ से रिटायर हो गए, पहले तो आपकी ड्यूटी थी, क्या अब भी आप चक्कर लगाया करेंगे? हाँ जी, मेरी कोशिश ये होएगी कि रिटायरमेंट तो मैं रिटायरमेंट तो मुलाजमी तो यानी गवर्नमेंट की जी उम्र पूरी हुई है, मैं अपना रूटीन नाल अपना जो काम जो जारी रखांगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में इलाका डहेंगले में एक दफा फिर मजलिस का आगाज हुआ। इस मजलिस में दीगर जाकिरीन ने भी शिरकत की। काफी तादाद में लोगों ने इस मजलिस में शिरकत की। इस मजलिस में इमाम हसन और हुसैन की कुर्बानी और बुलंद हौसलों का जिक्र किया गया। इस मजलिस में ईरान के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। इस मजलिस में सैयद अकील शाह ने भी शिरकत की और चौधरी मोहम्मद इलियास ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक SP सिटी डिवीजन और SP सिक्योरिटी का ईस्टर के मौके पर सिक्योरिटी ऑर्डर, तमाम चर्च और जुलूस रोड का मुआयना। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान ज़ियाउद्दीन अहमद की खसूसी हदायत पर SP सिटी डिवीजन मुर्तजा खान बंगश और SP सिक्योरिटी डिवीजन रियाज खान ने मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ गिरजाघरों और अहम मुकामात का सिक्योरिटी ऑडिट किया। इस मौका पर SHO सिटी खानजादा खान ने तमाम जुलूस की निगरानी
निगरानी की ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रोनमा ना हो पाए। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी और दीगर हिफाजती इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इलावा जी SP सिटी और SP सिक्योरिटी ने सुबह के जुलूस की खुद निगरानी की ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। तमाम सिक्योरिटी इक़दाम के बायस ईस्टर के तमाम प्रोग्राम और मजहबी रसूमात पुरअमन माहौल में बखीर आफियत इख्तिताम पजीर हुई। मसीह बरादरी ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर डेरा इस्माइल खान पुलिस का शुक्रिया अदा किया।